नमस्कार, मैं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर की उस विरासत की जो धीरे धीरे मलबे में तब्दील होती नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर के एकीकरण के बाद उम्मीद थी कि अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। चारदीवारी के भीतर, खासकर किशनपोल जोन में गली कूचों में बनी पुरानी विरासतकालीन इमारतों पर हथौड़े और जेसीबी चल रही है। जहां कभी सार्वजनिक वाचनालय और ऐतिहासिक भवन खड़े थे, वहां अब व्यावसायिक परिसरों की नींव डाली जा रही है। सोंथली वालों का रास्ता, जिसे पितलियों का रास्ता भी कहा जाता है, नगर निगम के वार्ड संख्या 111 में आता है और इसे रहवासी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बावजूद यहाँ एक के बाद एक व्यावसायिक परिसर खड़े हो रहे हैं, बिना पार्किंग, बिना फायर उपकरण और नियमों की खुलेआम अवहेलना के साथ। भवन संख्या 1930, जो कभी सार्वजनिक वाचनालय था, अब कथित तौर पर व्यावसायिक कटला बनाने की तैयारी में है। आधी छत पहले डाली गई और अब दूसरी छत डालने की तैयारी चल रही है। इसी के सामने एक अन्य विरासतकालीन इमारत पर जेसीबी चल रही है। भवन संख्या 1514 लक्ष्मी भवन में भी अंदरूनी तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। यही नहीं, विद्याधर का रास्ता क्षेत्र में भी सेठी भवन नामक परिसर में करीब 150 व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने की योजना बताई जा रही है। 2 छतें डाली जा चुकी हैं और तीसरी की तैयारी है। सवाल यह है कि रहवासी घोषित क्षेत्र में इतनी बड़ी व्यावसायिक गतिविधि कैसे हो रही है। इलाके की हालत यह है कि चारदीवारी के तंग रास्तों में दोपहिया वाहन भी मुश्किल से निकल पाते हैं। पैदल चलना तक कठिन हो गया है। स्थानीय बाशिंदे हवा, पानी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक अंदर नहीं पहुंच पाती। साल भर पहले एक मरीज को समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण जान गंवानी पड़ी। यह सवाल व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। किशनपोल जोन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई की बात होती है, सीज की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ही समय में ताले खुल जाते हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या डबल इंजन सरकार जयपुर की वर्ल्ड क्लास हेरिटेज को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, या फिर धीरे धीरे पश्चिमी व्यावसायिकता की आंधी में हमारी ऐतिहासिक विरासत दबती चली जाएगी? यह सिर्फ इमारतों का सवाल नहीं है, यह जयपुर की पहचान, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की विरासत का सवाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या विरासत बचाने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जमीनी सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, बने रहिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।